चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का 7 चैप्टर चल रहा है कि नहीं। तो इससे पहले हमने क्या किए हैं, एगो बेसिक नाम से इसी के चैप्टर के नाम से और बना दिए हैं आप लोग का बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि आपने कुछ लोग पढ़ चुके हैं और जो नहीं पढ़े हैं जाके अवश्य देख लें, तभी जो है पूरा के पूरा इजी इस चैप्टर हमने बनाने में आप लोग का समझने में भी और बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए जो नहीं देखे हैं अभी तक हमारे बेसिक क्लास, तो आप जाके देख लें। क्योंकि नहीं बताएं, बार बार बता रहे हैं कि यदि आप बेसिक पढ़ लेते हैं तो क्या होता है कि बिल्कुल आपको इजी लगेगा। और ये आप लोग घबरा जाते हैं कि चैप्टर बहुत हार्ड है, बहुत नॉर्मल है। क्या है बहुत नॉर्मल, सिर्फ क्या बजाता है समझना। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं, यानी कि पर्सनल वाली 7.1 देख रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग का दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए क्या लिखा हो। बोला है कि चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी, यानी कि देख रहे हैं ए सी है और क्या बोला है ए डी। तो ए डी मेरा ये दोनों क्या बराबर, जैसे बेसिक क्लास में आप लोग को बता रखे थे कि जो लाइन का इंडिकेट होता है, यानी कि ये लाइन इसका लाइन दोनों का मान जो है बराबर, यानी जितना सेंटीमीटर ये है उतना सेंटीमीटर में ये रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। बोला ए बी कोण ये एक समद्विबाहु कोण, यानी जो ये कोण है तो दोनों बराबर भागों में बांट दिया गया। क्या बांट दिया गया, ये दोनों बराबर भागों में। ठीक है, उसके बाद बोला है कि देखिए आकृति 7.16 में, तो 7 पॉइंट यहाँ 16 दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो इसी को बारे में लिखा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं बोला है कि दर्शाइए यानी सिद्ध होना एक ही होता है। तो इसमें लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप बराबर त्रिभुज ए बी डी है। तो बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी कि क्या समझ सकते हैं आप लोग कैसे इसको ला सकते हैं कि नहीं। तो क्यों नहीं, सबसे पहले हमने क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। तो चलिए हम बनाने के लिए शुरू करते हैं चित्र। जैसे कि सबसे पहले हम लोग का चित्र बनाना पड़ेगा, तो चलिए चित्र जैसा है वैसा ही बना लेते हैं। ठीक है, चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि बुक में कुछ इस प्रकार से आप लोग का चित्र बना हुआ है कि नहीं। तो यानी इसको भी इस तरह दर्शाया गया, यानी कि ये बराबर और ये बराबर दोनों सेम है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि लिख दिया है कि दिया है, तो ये सी बराबर क्या मेरा दिया है ए डी, तो हमने ए डी लिख दिए। जैसे बुक में भी दिखाए थे और लिखा था ये बी कौन ये के समद्वि भाजित है कि, तो ये भी लिख दिए। और हम लोग को क्या सिद्ध करना था, त्रिभुज ए बी सी समरूप और बराबर त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी, यानी दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो। तो चलिए आप लोग क्या लिखिएगा, परमान, क्या लिखिएगा, परमान, ऐसा नहीं आप लोग पर नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, त्रिभुज देख रहे हैं ए बी और क्या ले रहे हैं सी, और किस में देखना पड़ रहा है, जैसे सिद्ध करना पड़ेगा उसमें, तो ए बी और डी में, यानी किसी को हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो ये त्रिभुज हम लोग मिलाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यदि त्रिभुज के इसका नाम यहाँ पर लिख दिए, हम लोग के क्या इसी से हम लोग क्या करना, सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर हो गया। अब देख रहे हैं क्या ए सी, जो ए सी बराबर ए डी, तो ये डी तो मेरा बुक में दिया था कि नहीं, ला देख रहे हैं कि ला दिया है। तो इसको क्या लिखेंगे, दिया है, आप लोग ब्रैकेट में लिख दीजिएगा दिया है। तो जो हम कॉपी जांच करेगा वो समझ जाएगा बंदा कि जो लिया, जो ए सी बराबर ए डी जो लिया मान कहाँ से लिया था, क्वेश्चन से लिया, इसीलिए हम बोले कि इसमें लिख देना दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात। अब लेंगे क्या लेंगे, कौन सी ए बी लेंगे बराबर कौन बी ए डी, क्या लेंगे बी ए डी, देखिएगा कौन सी ए बी, तो सी ए बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद बराबर बी ए डी, तो बी ए और डी, यानी कि जैसे कि चलिए यहाँ पर क्या लिए थे हमने कि कौन सी ए बी, तो मेरा यहाँ पर देख रहे हैं सी ये बी, यानी ऊपर वाला बात कर रहे हैं, और बराबर क्या दोनों बराबर भागों में बांट दिए थे, इसीलिए बराबर लिखे यहाँ पर। ठीक है, जैसे बोला है बी ए डी, तो बी ए डी तो बराबर भागों में बांट दिएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको यदि बराबर भागों में बांट दिया गया तो इसको एक नाम से इंडिकेट कीजिएगा क्या, कौन दर्शाइए, कौन ये जो ये कौन है, तो सभी के लिए दोनों के लिए बराबर है कि नहीं। तो इसी को क्या लिखेंगे, समद्वि भाजिक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समद्वि भाजित, या जो भी लिखिएगा आप लोग, लेकिन आप लोग अवश्य लिखिएगा। ठीक, कौन ये समद्वि भाजिक है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिएगा कि ये बी क्या हो जाएगा, ये बी बराबर, ठीक है, ये बी और ये बी, यानी कि दोनों
ए बी और ए बी यानी इस कोण के लिए और इस कोण के लिए दोनों यही लाइन है कि नहीं, तो इसीलिए ए बी बराबर ए बी दोनों के लिए बराबर होगा कोण के लिए, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ बोलेंगे। ठीक है, जो दोनों कोण के लिए एक ही लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा जब यहाँ पर दोनों बराबर हो गया इस और इसमें, तो हम लोग क्या यहाँ से देख रहे हैं कि आता क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड से। यदि यहाँ पर देख रहे हैं कि साइड एंगल साइड से हमें दिखाई दे रहा है सर्वागसम, तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड से सर्वा कटौती है। क्या लिखें, सर्वागस्तम लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिएगा अब यदि यहाँ पर साइड एंगल साइड से देख लिए तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज। क्या आएगा, त्रिभुज। ए बी सी बोला था वो समरूप है, बराबर है। क्या लाइन दिया था मेरा पर, ए बी डी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी डी। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। क्या हो गया, प्रूफ दैट हो गया। क्या हो गया, प्रूफ दैट। आप लोग लिख दीजिएगा जो भी लिखिएगा, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, प्रूफ दैट अवश्य लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, अब दूसरा नंबर, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग का बनाने में इजी लगेगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा है कि ए बी सी एक चतुर्भुज है जिसमें से ए डी और बी सी और, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। बोला कि कौन बी ए डी बराबर कौन सी ए बी है, तो दिखाइए कि आकृति 7.17 देखा आप लोग के बुक में है कि नहीं। तो बोला है कि सिद्ध करने के लिए कि बोला है कि त्रिभुज ए बी डी और समरूप और समांतर है, तो ठीक है, समरूप और बराबर है। क्या है, समरूप और बराबर है। तो त्रिभुज बी ए दर्शाइए और बी डी बराबर ए सी कैसे होगा, और कौन ए बी डी बराबर कौन बी ए सी कैसे होगा। चलिए हम लोग देखते हैं आप, ठीक है, बारीकी तरह से और ध्यान दीजिए, बाकी कुछ नहीं। सबसे पहले हम आप लोग का चित्र बना लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। ठीक, चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों का, आप लोग का जैसे बुक में इस तरह चित्र दिया गया है, और जो हम लोग का इसका जो दिया गया बुक में है कि ये भी दिया ये भी दिया, और इसको क्या करना हम लोग का सिद्ध करना है तीनों। तो क्यों नहीं हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोल रहे हैं बार बार लिखने, यदि इसमें लिखना परिणाम के प्रमाण, क्या लिखना है, प्रमाण। ठीक है, तो प्रमाण में क्या क्या है ध्यान दीजिएगा, हम लोग लेना पड़ेगा ए डी। क्या लेना पड़ेगा, ए डी बराबर दिया है, क्या दिया है, बी सी। तो बी सी क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। अब ध्यान दीजिएगा अब यहीं से, तो क्या लेना पड़ेगा, एक और कौन दिया, क्या है, डी ए बी। क्या दिया, डी ए बी दिया है मेरा। ठीक है, उसके बाद कि एक और कौन दिया, क्या है यहाँ पर, सी बी ए, ये सब क्या है मेरा दिया है कि नहीं। तो यहाँ पर दिया है, तो ध्यान दीजिएगा कि ए बी, तो ये ए डी बोला, ए डी बराबर बी सी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और डी क्या रहे, ए डी बराबर क्या बोल रहे हैं, बी सी, यानी ये दोनों ये लाइन और ये लाइन क्या है, बराबर है। क्या बराबर, ए डी बराबर क्या है, बी सी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए इसमें लाइन खींच दी कि ये भी लाइन और ये लाइन बराबर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा यदि इस लाइन पर यहाँ पर बराबर हो गया, तो ये कौन यहाँ पर भी कौन है कि नहीं, इस कौन इसके लिए भी और ये इसके लिए भी। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कौन कौन मिल रहा है, एक कौन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये बी, क्या लिखेंगे, ए बी। ठीक है, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए बी क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी जो है क्या उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद जैसे कि कौन हम लोग देखे थे, क्या कौन देखे थे, साइड एंगल साइड से। जैसे कि आप लोग समझ में आया कि नहीं, तो साइड एंगल साइड देखें, आने के एक एंगल लिए और साइड साइड से देखें, तो इसीलिए क्या लिखा है, साइड एंगल साइड से। क्या लिखेंगे, साइड सर्वागस्तम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद जब यहाँ पर प्रूफ हो गया सर्वागस्तम, तो यहाँ से क्या नज़र आ रहा है, हम लोग का त्रिभुज नज़र आ रहा है कि नहीं। साइड एंगल साइड से जब मिल गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, और समरूप हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा कि त्रिभुज किसके बराबर, त्रिभुज बी ए सी के बराबर, किसके बराबर, बी ए सी बराबर है कि नहीं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें तो मेरा क्या हो गया, प्रूफ दैट, जो सेकेंड नंबर था पहला नंबर, तो क्या हो गया मेरा, प्रूफ दैट। अब चलिए हम लोग जब इसमें आ गया, तो इसमें क्या जो नाम दिया था, दूसरा नंबर, कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, दूसरा नंबर, तो बी डी क्या दे, बी डी बराबर ए सी। क्या दे रहे हैं, ए सी। और इसका मतलब क्या होता है, इसको किस एंगल से देखेंगे, सी
CPCT। जिस तरह हम लोग इसमें देखे थे साइड एंगल साइड से, ठीक है, इसमें तो उसी तरह इसमें देखना पड़ेगा CPCT। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग लिख देती है एक बार, ठीक है। सर्वागस्तम क्या होता है? सर्वागस्तम त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज, ठीक है, ध्यान दीजिए त्रिभुज, यहाँ तक क्लियर हो। उसके बाद त्रिभुज का संगत कोण क्या होगा? संगत कोण, ठीक है, कोण इसी को बोलते हैं, ठीक है, CPCD। बार बार इसको उपयोग करेंगे और ध्यान से देखिएगा, हम बार बार बोलेंगे तो आप लोग समझ आना है कि सर्वागस्तम त्रिभुज का संगत कोण के बराबर दिया गया है, ठीक है। तो इसका प्रूफ दैट हो गया, ठीक है। यहाँ तक अब बच गया मेरा, क्या बच गया? तीसरा नंबर। तो चलिए हम तीसरा नंबर आप लोग को बताते हैं। कौन सा नंबर? तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर प्रूफ क्या बोला था? कोण दर्शाने के लिए कोण ये बी और क्या बोला था? डी बराबर कोण आप क्या लिखिए इसमें PAC दर्शाए। तो हम लोग सेम इसी के नियम से देखेंगे PCD से, यानी कि सर्वागसम से देखेंगे। देखिएगा आप लोग चित्र में कि ये फिर ABD इस त्रिभुज, ठीक है, इस लाइन पूरा। उसके बाद क्या बोला? BAD, तो BAD यानी कि ये वाला पूरा त्रिभुज और ये वाला क्या है? यानी कि बराबर है। क्या है? बराबर है। देखना इसके लिए कॉमन जो है इस त्रिभुज जो दोनों के लिए है, तो इसके लिए भी आ रहा है और ये वाला इसके भी लिए आ रहा है, तो दोनों के बराबर है। तो इसीलिए लिखाएगा कि सर्वागसम के त्रिभुज संगत कोण है, यानी संगत मिल रहा है, यानी बराबर मिल रहा है कि नहीं, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं संगत कोण, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह आप लोग लीजिए आंसर लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? आंसर, ठीक है। चलिए इसीलिए हम लोग क्या लिखे यहाँ? CPD। तो क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा आप लोग का टफ लगता होगा, लेकिन बहुत घबराने बात नहीं है। आप लोग दोबारा देखिएगा, बहुत समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर है, यानी कि AB और AD। तो मेरा क्या है यहाँ पर देख रहे हैं ये, और क्या बोला है? B, तो ये भी ये है और बोला AD, तो ये और D मेरा कि यानी ये दोनों क्या है? मेरा बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। दो बराबर लम्ब यानी दोनों के लम्ब क्या बराबर है। तो दर्शाइए कि CD और रेखाखंड AB का समद्वि भाजित है कि नहीं, यानी दर्शाना बोला कि कैसे आप इसको बोल सकते हैं कि ये रेखाखंड है या नहीं, ठीक है। चलिए जो बुक में दिया गया है लिख चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। चलिए हम देखते हैं कैसे आप लोग बनाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो तो आप लोग क्या लिखिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रमाण क्या लिखिएगा? प्रमाण, ठीक है, यानी सिद्ध करना ही होता है प्रमाण मतलब, ठीक है। क्या ले रहे हैं? त्रिभुज, ध्यान दे BCO, और क्या ले रहे हैं? ध्यान देने वाली बात है कौन? त्रिभुज। ये DO ले रहे हैं मैं, ठीक है, यानी कि मेरा BCO। तो मेरा यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग BCO ले रहे हैं एक त्रिभुज क्या ले रहे हैं? यहाँ पर लिखे हैं कि ये DO, तो ये DO यानी कि इस त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। इस त्रिभुज से हम लोग सिद्ध करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब कोण देख रहे हैं, कोण लेना पड़ेगा। क्या लेना? CBO बराबर कोण DOB। क्या ले रहे हैं? DOB, यानी कि देखिएगा C, ठीक है। उसके बाद क्या है? B, उसके बाद वो ये कोण ले रहे हैं, यानी B का कोण हम लोग ले रहे हैं 90 डिग्री, तो इसका भी कोण लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं? DOB। क्या ले रहे हैं? ये क्या ले रहे हैं? DOA, तानी D, ठीक है। उसके बाद क्या है? वो A, यानी दोनों फिर कंप्रोमाइज है। तो मेरा दिया है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि BC जो क्वेश्चन में बोला था BC बराबर AD है, तो ये भी क्या दिया है? क्या दिया है? तो कैसे दिया है आप लोग क्वेश्चन में नहीं देखे हैं तो आप लोग का समझाते हैं। चलिए हम देखते हैं। BC बोला तो BC मेरा ये है, उसको ये D, यानी कि ये जो बराबर बोला था, तो आप इसमें इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह इंडिकेट क्या बोले थे बेसिक क्लास में अभी बता रहे हैं कि एक लाइन यहाँ पर है तो इसके बराबर ये लाइन है। जैसे डबल रहता है, जैसे दो लाइन पर इस पर लाइन है, यहाँ पर दो है, यानी इस तरह दो लाइन है, यहाँ पर दो, इसके मतलब क्या था? ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर है कि नहीं, तो इसीलिए लिख दिए यहाँ पर कि BC बराबर AD दिया है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद
ध्यान दीजिए अभी कौन ले रहे हैं, क्या रहे हैं, कौन ए डी ओ, ठीक है, ए डी ओ बराबर कौन बी सी ओ। ये भी क्या संगत कोण के अनुसार है, क्या है, एकांतर कोण के अनुसार आया है। किसके, एकांतर कोण के अनुसार देखेंगे, ठीक है, एकांतर कोण। चलिए एकांतर कोण क्या होता है आप लोग भी बता रखे हैं कि ये डी ओ, तो ये ध्यान दीजिए ए डी ओ, उसके बाद एकांतर कोण के अनुसार देख रहे हैं बी सी ओ, तो बी सी ओ यानी कि जो सी यानी जो डी का मान जो निकलेगा एकांतर के अनुसार जो देखेंगे तो इसका मान आ जाएगा, है कि नहीं। तो आप लोग पहले बता चुके हैं एकांतर कौन हो सकता है, तो यहाँ तक क्लियर। चलिए अब देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम दिखाएंगे यहाँ पर क्लियर हो गया। आप देखिएगा ध्यान से कि क्या देखने, जब एकांतर कोण आ गया तो देख रहे हैं यहाँ पर कि मेरा जो साइड और एंगल यानी कि अंदर अंदर से मिलाना पड़ रहा है और एगो साइड से मिलाना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि एंगल साइड एंगल से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आप देख रहे हैं साइड एंगल साइड से, तो क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज, क्या लेंगे, त्रिभुज, ठीक है, बी सी डी समरूप बराबर है यानी समरूप है, बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ये डी ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डी ओ। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तक क्लियर हो गया तो क्यों नहीं हम लोग देखिएगा उसको, ये वो क्या हो जाएगा, ये वो, ठीक है, ठीक है, ये वो बराबर क्या हो जाएगा मेरा बी ओ, क्या हो जाएगा बी ओ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी कि देखिएगा चित्र में ये वो, तो मेरा ये है ये और वो, और उसके बाद वो भी, यानी कि दोनों बराबर है कि लाइन ऐसे ही बोला था कि इस लाइन क्या है, समद्वि यानी बराबर 12 भागों में मतलब बांट दिया गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके अनुसार क्या देखेंगे, सी पी सी टी, तो इसको क्या पहले बोले थे, सर्वागासन त्रिभुज का संगत कोण होता है, इसके फुल फॉर्म होता है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, अतः सी, ठीक है, बी और ये और बी, क्या लिख रहे हैं, ये बी, ठीक है। उसके बाद समधि, ठीक है, समधि भाजित कोण है, क्या समधि भाजित कोण है, ठीक है, कोण है। और अब क्या हो गया, प्रूफ दैट हो गया, बस बन गया, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग का चौथा नंबर आप लोग का जैसे कि देखने जा रहे हैं कि नहीं। तो जैसे कि लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि एल और एम दो समांतर रेखा यानी बराबर है कि नहीं, जिन्हें समांतर रेखा P और Q एक अन्य युग प्रतिच्छेद करती है, यानी P और Q भी क्या समांतर रेखा और प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। दर्शाइए कि ABC, ठीक है, समांतर और बराबर त्रिभुज CD ये है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग का जैसे कि बुक में दिया गया है, जो दिया गया हमने लिख डाले हैं कि ALM बोला था समांतर, तो समांतर का लाइन इस तरह होता है। बोला था क्या P और Q भी क्या समांतर हम लोग का क्या बोला था, ए बी और सी डी प्रतिच्छेद यानी कि कट कुट करते एक दूसरे लाइन, यानी बिंदु यहाँ पर कट करना, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद, ठीक है। और बोला सिद्ध करना, हम लोग का क्या करना था, ए बी सी, इसका मतलब क्या होता है, समरूप और बराबर यानी कि त्रिभुज सी डी ये पूछा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं आप लोग का, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, बार बार बता रहे हैं कि इस चैप्टर थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि नहीं। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं, जैसे कि हम ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक। उसके बाद कि प्रमाण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, प्रमाण, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया, एल बराबर क्या है, एम है कि नहीं। तो मेरा क्या है, इसको समीकरण 1 मानेंगे और ये मेरा क्या है, दिया है, क्या है, दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देख रहे हैं कि P भी बराबर बोला था Q के बराबर, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2, क्या मानेंगे, समीकरण 2। अरे भी क्या मेरा दिया है, क्या है, दिया है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, तो दिया तो सोल्यूशन करने में इजी पड़ेगा हम लोग को, इसीलिए यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखिएगा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और क्या ले रहे हैं, 2, क्या ले रहे हैं, 2, ठीक है। लेने पर क्या लेने पर, ठीक है। चलिए लेते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि कौन ले रहे हैं, उसके बाद क्या लेना पड़ेगा, समीकरण ए और 2, चलिए दोनों लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा कि ए बी और सी एक क्या लिखेंगे, समांतर है, क्या है, समांतर
है। जैसे क्वेश्चन में भी बोला था ए बी सी क्या समांतर है, तो समांतर है तो ये भी है, ठीक है। उसके बाद क्या लेना, अतः लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, अतः, ठीक। उसके बाद देखिएगा कि त्रिभुज लिखेंगे, क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, और क्या ले रहे हैं, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज, ठीक है, ये में देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यदि यहाँ से देख रहे हैं तो बी सी क्या आ रहा है, बी सी मेरा बराबर किसके बराबर आ रहा है, ए डी, यानी कि देख रहे हैं कि चित्र में देखिए बोला है कि बी सी, तो बी सी मेरा ये है और ये डी, यानी कि दोनों बराबर है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर बराबर लिए, ठीक है। क्लियर हुए यहाँ तक। अब देखिए अब बोल रहा कि अब लेंगे, क्या लेंगे, कोण बी का मान और कोण डी का, जब ये दोनों बराबर तो इसको भी तो बराबर होगा कि नहीं, जब ये दोनों बराबर होगा तो अगर इसमें हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे, ठीक है, कोण बी, क्या लेंगे, कोण बी बराबर क्या आ जाएगा, कोण डी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब लेते हैं ए सी, क्या लेते हैं, ए सी बराबर, ठीक है, ए सी लेते हैं, यानी कि यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ के माध्यम से, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ के माध्यम से हम लोग लिए, तो ए सी बराबर ए सी, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहीं से क्या होता है कि देख रहे हैं कि साइड, देखिएगा साइड से मिल रहा है और एक एंगल से, एंगल इसको यानी कौन को बोलते हैं, साइड से मिल रहा है, तो यानी दो साइड मिल रहा है, तो दो साइड लिखिए, एक से एंगल मिल रहा है तो एक एंगल लिखें और साइड से लिख दें, ठीक है। क्या हो जाएगा, त्रिभुज, क्या हो जाएगा, त्रिभुज मेरा कौन सा मिल रहा है, ये बी सी, और बड़ा समरूप है और क्या है, बराबर है किसके, कोण के अनुसार, सी डी ई से, है कि नहीं। तो मेरा क्या आ गया, प्रूव दैट आ गया आंसर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोग का, ठीक। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं कि नहीं। जैसे कि इसमें लिखा है क्या, रेखा एल और कोण ए की समद्वि भाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित है, कोई बिंदु है जो पी बी और पी क्यू कोण ए का भुजाएं पर बी से डालने गए लंब की दिखाइए, दर्शाइए, मतलब क्या, तो सिद्ध करना। तो हम लोग क्या करना, सिद्ध, त्रिभुज ए बी पी समरूप है, क्या समरूप बराबर ए बी, और क्या है ये क्यू बी है, तो पी बी बराबर पी क्यू आर को, अर्थात बी कोण के भुजाओं में से समद्वि दूरस्थ हैं। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया, अभी चित्र आप लोग सामने छाप चुके हैं, जो दिया है उस लिख दिए, दिया था कौन, ये रेखा समद्वि एल का है तो ये लिख दिए, और बोला था पी वी, और क्या बोला था, पी क्यू, और ठीक है ये पी तथा ये क्यू क्या है, एक लंब है तो लंब लिखे थे, और हम लोग क्या करना है, ये दोनों सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, परमान लिखना पड़ेगा, तो हमने क्या लिख दिए, परमान लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिएगा जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है कि नहीं। तो कौन सा देखेंगे, पहले लेंगे ये त्रिभुज फर्स्ट वाला, क्या लेना पड़ेगा, ये फर्स्ट वाला जो सिद्ध करना है तो ही लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, ये पी बी और समरूप है और बराबर है त्रिभुज ये क्यू बी से, है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ। बी में यानी मिलाना पड़ेगा, है कि नहीं। इसीलिए आप देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर यदि हम लोग नज़र आ रहा है त्रिभुज में क्या नज़र आ रहा है, ध्यान देखिएगा, हम लिख रहे हैं, ध्यान, कौन देखिएगा, बी क्यू ये देखिए और बराबर, ठीक है। उसके बाद कोण ये और पी बी, ये क्या है मेरा, इसको दिया गया 90 डिग्री, है कि नहीं। तो क्या मेरा दिया है, क्या है, दिया है। अब चलिए हम देखते हैं पी क्यू ए, तो क्यू वाला कौन है, डायरेक्ट 90 डिग्री आ जाइए, पी बीच में है तो किसको पी मान देना, 90 डिग्री, तो दिया है, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो दिया हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कोण, ठीक है, ए और बी बराबर किसके बराबर है, कोण, ठीक है, पी ये बी के बराबर किसके, ये भी क्या मेरा दिया है, क्या है, ये भी दिया। चलिए देखते हैं क्यू, यहाँ पर क्या लिखा है, क्यू ए बी, तो यहाँ पर देखें क्यू ए बी है तो क्यू ए बराबर बोला है था सी पी ए बी, तो क्या लिखा है, पी ये और बी, यानी ये दोनों क्या बराबर, इसीलिए बराबर लिख दें, और यहाँ पर क्या है, दिया है तो हमने दिया लिख दिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो। अब लिखेंगे ये बी, क्या लिखेंगे, ये बी बराबर ये बी। चलिए ये बी इसी लिखें कि देख रहे हैं कि ये जो लाइन है दोनों त्रिभुज के लिए है, तो इस कोण के लिए भी लाइन है, इस कोण के लिए, तो दोनों के लिए बराबर है कि नहीं, तो बराबर लिख दिए,
ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, जैसे कि ये भी हमने अभी लिखे हैं, तो क्या लिखे हैं कि ये भी बराबर ये भी, तो आप लोग घबराते होंगे कैसे हो सकता है बराबर। तो देख रहे हैं कि ये त्रिभुज तो ये दोनों त्रिभुज के लिए एक लाइन बीच में खींचा गया है, तो दोनों त्रिभुज के लिए है कि नहीं, तो इसीलिए क्या लिखें यहाँ पर बराबर। ये भी क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ के माध्यम से, ठीक है। चलिए उभयनिष्ठ इसको बोलते हैं, ठीक है, एक ही लाइन को। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा, तो जब यहाँ पर क्लियर हो गया तो हमने देख रहे हैं यहाँ पर कि एगो मेरा जो साइड से मिला था और दो क्या मिला, एंगल यानी कोण से मिला है कि दो कोण से मिला और एक साइड से मिला, तो हमको क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल साइड एंगल से, है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, तो क्या प्रूफ हुआ, ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज नजर आया, क्या त्रिभुज नजर आया, ये और पी बी समरूप है और बराबर है, त्रिभुज किसके बराबर, ये क्यू बी के बराबर, है कि नहीं। कैसे हुआ, ये एंगल साइड एंगल से हमें ये सिद्ध हुआ, ठीक है, प्रूफ दैट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर बनाते हैं। किसका नंबर, दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या पूछा था क्वेश्चन में कि मेरा पूछा था बी पी बराबर आप क्या लाइए, बी क्यू लाइए, है कि नहीं, यही ने पूछा था और कुछ नहीं पूछा था। तो ध्यान देने वाली बात है कि यदि देखेंगे बी पी, तो बी और देखिए बी और पी ये नज़र आ रहा है, और क्यू बी, अरे क्यू ये त्रिभुज, अरे त्रिभुज नज़र आ रहा है, बाकी कुछ नहीं नजर आया। तो ये त्रिभुज का क्या होगा, नाम लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि ये पी बी समरूप और बराबर से मेरा आया, क्या आया कि त्रिभुज, ठीक है, क्या आया मेरा, देख रहे हैं कि त्रिभुज पहले वाला लिखे हैं, ठीक है, जो इसमें आया मान से पहला और दूसरा वाला त्रिभुज, ये पी बी और त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये क्यू बी से, किया एक बी से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा पी बी बराबर, क्या लिखिएगा, पी बी बराबर कि पी क्यू से क्या है, सी पी सी टी है, क्या सी पी टी से, और प्रूफ दैट हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम लोग क्यों नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नहीं। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि छठा नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि नहीं। जैसे लिखा है इसमें, आकृति में देखिए 7.21 ही मेरा आकृति है, ठीक है। तो इसी में देख रहे हैं, और जैसे इसमें देख रहे हैं कि ए सी बराबर क्या लिखा है, ये यानी कि इसमें देखिए ये सी बराबर क्या बोला, ये यानी कि ये वाला भुजा, तो दोनों बराबर लाइन भी दे, से भी हम लोग समझ जाते हैं यदि नहीं दिया रहता कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो इसमें देखें ये बी बराबर ये डी, तो ये बी बराबर क्या बोला, ये डी, यानी इसमें एक लाइन है, इसमें लाइन है, तो जितना सेंटीमीटर ये है इतना सेंटीमीटर ये है, ठीक है। तो बोला कि कौन बी ए डी बराबर कौन सी ए है, तो दर्शाइए कि बी सी बराबर डी ई, यानी कि बी, देख रहे बी और सी और बराबर क्या बोला दर्शाने के लिए, डी यानी डी, ये दोनों भुजा क्या लाना हम लोग का, बराबर लाइनिंग लाना। तो कैसे ला सकते हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्यों नहीं देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जो दिया है हमने इसे इस तरह छाप दिए हैं बुक में, आप लोग इसी तरह दिया गया है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, प्रमाण लिखना पड़ेगा, सबसे पहली बात है। तो हमने प्रमाण लिख दिए, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। कौन क्या देखना पड़ेगा, कौन बी ए डी बराबर कौन ई ए सी, ठीक है। और दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ, ठीक है, तरफ क्या, दोनों तरफ, ठीक है। कौन क्या लेना पड़ेगा, कौन, ठीक है, सी ए डी जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। चलिए ये कहाँ से लिए सी डी, चलिए आप लोग जैसे कि बुक में देखे होंगे ये और इसका मान दिया गया है। यदि ये जो कौन इसका मान नहीं ऐड किया गया तो ये कौन जो दिख रहा है इसमें ऐड कर देंगे, ये भी क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा आ जाएगा। तो इसीलिए लिख दे रहे हैं दोनों तरफ ऐड करने के लिए। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, पहले लिखिए, क्या लिखा है, कौन बी ए डी है, तो बी डी ए, तो दोनों तरफ ऐड कर रहे थे, यहाँ प्लस कर दीजिए, फिर कौन सी ए डी है तो सी ए डी दीजिए, बराबर के बराबर हो जाएगा। फिर इसमें क्या है यहाँ पर कौन, तो कौन क्या है ई ये सी है, प्लस यहाँ पर क्या सी ए डी, तो कौन लिखिए सी ए डी। अब दोनों तरफ हम लोग यहाँ से जोड़ दिए। अब देखिए जब जोड़ दिए अब इजी होगा बनाने में, ठीक है। तो यदि जोड़ दिए तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, यहाँ पर जोड़ने के बाद ध्यान क्या आ जाएगा, कौन क्या आ जाएगा, कौन बी ए सी बराबर
कौन, ठीक है, ई, उसके बाद ये और डी, इसको क्या मानेंगे समीकरण। अब चलिए देखते हैं कैसे। ये कौन जोड़ना पड़ेगा, तो ये कौन इसके लिए भी आ जाएगा, यानी कि इसके इधर भी आ जाएगा, इसके भी आ जाएगा। तो चलिए बोले थे बी ए सी, तो बी ए सी। अब ये कौन आ गया इसके तरफ, इस त्रिभुज के तरफ। आप देखिए फिर क्या लिए थे हमने यहाँ पर ई ए डी, तो मेरा देखिए ई ये और डी अब इसमें जुड़ गया, तो इसीलिए आने की डायरेक्ट आ गया यहाँ से। कैसे आया समझ में आ गया। इस दोनों को जोड़ें तो ये प्राप्त हुआ, ये दोनों को जोड़ें, देखिए ये दोनों का जोड़े ये प्राप्त हो गया, और ये दोनों जोड़ें तो ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या माने समीकरण 1 माने, तो समीकरण 1 ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज। क्या लिखेंगे, त्रिभुज। ठीक है, उसको ये बी सी और कौन सा लेना पड़ेगा, और ठीक है त्रिभुज डी, क्या लेना पर डी ये ई से। ठीक है, यानी में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक तो क्लियर है, अच्छी बात है, अच्छे से समझ में आता होगा आप लोग का। जो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, ये सी बराबर ये आप लोग का क्या दिया बुक में तो दिया है, तो सिंपल सी बात है, आप लोग लिख दिए दिया है। ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोग अच्छे तरीके से जल्दी लिख दीजिएगा इस तरह से। अब ठीक है, एक और क्या दिया मेरा, ये बी, क्या दिया है, ये बी बराबर क्या दिया है, ये डी, तो ये डी भी क्या मेरा दिया है, तो यहाँ से लिख दीजिए अब दिया है। ठीक है, बहुत सारे, अच्छी बात है। अब देखिएगा, अब ये कौन मिलाए थे, कौन सा कौन मिलाए थे, बी ये सी, ये वाला मिलाए थे कि नहीं, अभी देखिएगा ये वाला मिलाए थे, तो यही ला फिर प्रूफ किए थे कि नहीं, तो फिर कौन क्या प्रूफ किए थे, ई ए डी, तो ई ये डी प्रूफ किए थे। ठीक है, आने की देख रहे हैं यहाँ पर दो गो साइड लिए, एंगल यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, कौन लेना पड़ेगा, तो मेरा क्या कहलाएगा साइड, ये एंगल साइड से, क्या साइड एंगल साइड से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अतः क्या लिखिएगा, अतः ठीक है किसके अनुसार आया, बी सी बराबर क्या प्रूफ हुआ, डी, क्या प्रूफ डी, तो इसमें लिख दीजिएगा सी पी सी टे से, बस हो गया आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ईजी, बार बार बता रहे हैं, यदि एक बार में समझ में नहीं आता है आप लोग का तो बता रहे हैं कि बार बार देखिए, 1 से 2 बार वीडियो देखने पर आप लोग का जो जरा सा भी कन्फ्यूज वाला बात नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो बनेगा मेरा 7 नंबर क्वेश्चन, चलिए 7 नंबर बताते हैं। ठीक, चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तभी आप लोग का अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि इसमें लिखा है, बोला ए बी एक रेखाखंड यानी रेखाखंड है, और बी इसका मध्य बिंदु यानी बीचों बीच में क्या है, बी है। ठीक है, तो डी और ई का रेखाखंड ये बी एक ही और स्थित है बिंदु, इस प्रकार से कौन बी ए बराबर कौन ए बी ई, और ठीक कौन ई पी ए बराबर कौन डी पी बी है, तो दिखाइए यानी दर्शाने बोल रहा है। ठीक है, कौन त्रिभुज डी ए बी समरूप है और बराबर है, क्या है समरूप और बराबर है ई पी बी, और ये डी बराबर बी सी, हम लोग क्या करने बोल रहे हैं, सिद्ध करने। यहाँ तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए हम लोग मतलब सिद्ध करते हैं, और अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप लोग का बुक में इस तरह का क्वेश्चन 7 नंबर में दिया हुआ है कि नहीं, तो 7 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा है। इस तरह चित्र है, यानी कि जिस तरह हम लोग क्या किए थे, देखिएगा कि 6 नंबर में कि हम लोग ये कोण नहीं दिए थे, दोनों तरफ जोड़े थे कि नहीं, तो इसी तरह देखिएगा ये कोण का मान नहीं दिया है, जिस तरफ क्या करेंगे, यदि ये कोण लेंगे तो इला भी जोड़ देंगे, और ये कोण लेंगे तो इला भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा। तो सारा मेरा क्या दिया गया है, ये बी का मध्य बिंदु भी है, ये कोण भी दिया, ये कोण दिया, यानी सिद्ध करना हमें ये। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखना है हम लोग का यहाँ, परमान, क्या लिखना है, परमान। ठीक है, तो हमने परमान लिख दिए। चलिए सिद्ध करते हैं। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, त्रिभुज लेने जा रहे हैं, कौन ई पी ये बराबर क्या हो सकता है, कौन, ठीक है क्या है, चलिए दिया है, तो कैसे दिया देखिए ध्यान से। बोला है यहाँ पर ई पी ये, तो हमने कौन सा लिया, ध्यान दीजिए, ई पी ये वाला लिए। ठीक है, उसके बाद समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके बाद बोला था वो डी पी बी, क्या हो जाएगा, डी पी बी, तो देख रहे हैं यहाँ पर डी, उसके बाद पी और बी, यानी जिस तरह इधर घूमे उस तरह इधर भी घूमे कि नहीं, तो दोनों बराबर हो गया, यहाँ पे दिया है बुक में। ठीक है, चलिए देख रहे हैं कि नहीं, दोनों तरफ दिया है बुक में, तो लिख दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। आप देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि ठीक दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ। ठीक है, ठीक कौन क्या जोड़ना पड़ेगा, कौन ई
पी और क्या जोड़ने पर डी, जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिएगा कौन ये वाला जोड़ रहे हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा ई पी डी। तो यहाँ पर क्या लिए, देख रहे हैं कि नहीं, ई पी डी लिए, तो दोनों तरफ जोड़िएगा। अब क्या हो जाएगा जोड़ने पर, देखिएगा तो ई पी डी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर नाम है मेरा, देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या नाम है कि ई पी ये लिख दिए। चलिए ई भी जोड़ना पड़ेगा, कौन, ई पी डी जोड़ दिए, बराबर यहाँ पर क्या लेते हैं, डी पी बी। तो हमने क्या लिखे हैं, कौन, डी पी बी, और जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, ई पी डी। तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ई पी डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब क्लियर हो गया यहाँ तक, तो यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से यदि क्लियर हो तो मेरा त्रिभुज क्या बनेगा, दोनों जोड़ने पर, यानी दोनों हम लोग जोड़ देंगे तो मेरा एक त्रिभुज प्राप्त होगा। क्या त्रिभुज कौन प्राप्त होगा कि यहाँ पर ये और क्या पी और डी प्राप्त होगा, दोनों के बराबर क्या आ जाएगा, पी बी ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी ई बी। इसको क्या मानेंगे, समीकरण। चलिए हम आप लोग का चित्र में दिखाते हैं यहाँ पर लोग का कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ए पी डी। तो यहाँ पर देखिए ए पी डी। ठीक है, अब इसमें जुट गया कि नहीं, इसमें जुट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है मेरा, ठीक है, बी पी ई। तो देखिए बी पी ई, तो अब क्या हुआ, त्रिभुज इसमें जुड़ गया, यानी कि पूरा इसमें जुड़ गया। अब क्लियर हो गया यहाँ तक, बहुत ईजी। अब बन जाएगा, अब बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अब चलिए यहीं पर सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक, चलिए अब देखिएगा क्या लेना पड़ेगा, कौन, डी ए पी बराबर क्या है मेरा, बी कौन, बी पी ई, क्या मेरा दिया है, लिखिएगा आप लोग, क्या लिखिएगा, दिया है। तो दिया है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या है मेरा, बी पी है। क्या, तो ये क्या किया गया कि मध्य बिंदु, क्या बोला था, मध्य बिंदु, तो यहाँ पर मध्य बिंदु लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिर जब यहाँ पर देख रहे हैं कौन मिला और साइड से मिला है कि नहीं, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ से दो कोण ज्ञात किए, यहाँ से देखिए दो कोण ज्ञात किए, मिलाए कि नहीं, और एक साइड से मिलाए। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि साइड एंगल साइड, क्या लिखना पड़ेगा, साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल से। ठीक है, क्या लिखेंगे, से। ठीक है, ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज डी ए पी समरूप और बराबर है, किसके बराबर, कि त्रिभुज, ठीक है, ई, क्या लिख रहे हैं, ई। उसके बाद यहाँ पर पी और क्या हो जाएगा, बी, क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद सी, प्रूफ दैट हो गया इसमें। और दूसरा वाला बोला था क्या, ठीक है, ये और डी बराबर पी ई से, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी पी सी टी से, क्या, एंड प्रूफ दैट हो गया। तो ये डी, तो ये डी देखिए यहाँ पर चित्र में आ जाए, ये डी है तो आ गया। तो इसमें लिए थे कि नहीं, इसमें, तो ये मेरा आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या मेरा बी ई, तो इसमें देखिए ये त्रिभुज लिए थे पूरा, यहाँ से इसको जोड़े थे, तो ये मान आ गया कि नहीं, तो यहीं से आया है, तो इसलिए क्या आ गया, प्रूफ दैट हो गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि बुक में कुछ इस तरह प्रकार से आप लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है कि नहीं, तो चलिए हम बताते हैं, पढ़ के बताते हैं। ठीक है, बोला है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो ये ए और बी और सी त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सी, तो कौन सी, यानी कि सी मान, जो बोल रहा है इस कोण के बात कर रहा है, कौन सी के बारे में, कि समकोण है, क्या है, समकोण यानी बराबर है, दोनों बराबर भागों में बांट दिया गया, क्या, इन दोनों बराबर भागों में बांट दिया गया इस कोण के। ठीक है, उसके बोला है कि एम कर्ण, जो एम है वो क्या, कर्ण है। ठीक है, तो ये मेरा पर यहाँ पर आप लोग होगा, ठीक, बुक में, तो क्या कर्ण है, क्या है, कर्ण है। बोला है कि ए बी मध्य बिंदु है, जो ये बी, क्या ए बी है, इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। सी को से मिलाकर डी तक इसी प्रकार बढ़ाई जाती है, यानी कि सी से मिलाकर इसी तरह बढ़ाई जाती है, किस पे, डी पर, तो बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद बोला है कि डी एम बराबर सी एम है, तो जो डी एम बराबर क्या, सी, यानी दोनों का मान क्या, ये और इसका लाइन दोनों क्या बराबर है, क्या, इस जितना सेंटीमीटर ये होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उतना सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देख रहे हैं, बोला है फिर नेक्स्ट में कि डी को बिंदु पर इसी पर मिला दिया जाता है। ठीक, यानी डी पर मिला दिए हैं, कोई दिक्कत, और हमें सिद्ध करना नहीं, दर्शाना है, क्या क्या दिखाना है। पहला नंबर में देखते हैं, बोला त्रिभुज ए एम सी समरूप है और बराबर है किसका, ठीक है, बी एम डी के बराबर है कि नहीं। एक और बोला था, चार को ज्ञात करते हैं, चलिए हम लोग एक करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या लेंगे यहाँ पर कि
ठीक है, पहला नंबर सिद्ध करते हैं। किसका, कौन सा नंबर, पहला नंबर। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज लेना पड़ेगा ये एम सी और, ठीक है, और कौन सा लेना पड़ेगा, ठीक है, त्रिभुज बी एम डी, ठीक है में। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो मेरा क्या दिया था यहाँ पर कि बी एम क्या दिया था, बी एम बराबर आप क्या है, ये बी है कि नहीं। तो यहाँ पर बिंदु से लिए, क्या से लिए, बिंदु से, ठीक है। उसके बाद क्या दिया था मेरा डी एम, क्या डी एम बराबर क्या लिखा था, सी एम, क्या लिखा था, सी एम बराबर क्या मेरा दिया था, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिख दें, दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा जब यहाँ तक आप लोगों दे दिया तो कौन एक और क्या दिया था, कौन मेरा आया था मान कि इसमें देख रहे हैं डी एम और बी बराबर कौन, ये बी सी है। क्या शीर्षक मुख कौन के अनुसार देखें, क्या शीर्षक मुख मतलब क्या होता है, अपोजिट, क्या होता है अपोजिट से। डी क्या लिखा था यहाँ पर, डी एम बी क्या लिखा है, डी एम बी। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, डी एम और क्या है बी, ठीक है, डी एम बी आ गया। यहाँ पर इसका बराबर ये होगा कि नहीं। तो शीर्षक मुख के अनुसार मतलब जितना ये डिग्री मान निकलेगा उतना ये निकलेगा। तो इसका नाम क्या लिखना, ये एम बी सी, चाहे सी एम जो भी लिखना आप लोग इस तरह लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए शीर्षक मुख को अनुसार हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा जो पहला मैच कर रहा है किसके अनुसार मैच कर रहा है, साइड एंगल, साइड से मैच कर रहा है कि। तो क्या मिला, त्रिभुज ये बी सी जो समरूप और बराबर है किसके अनुसार, ठीक है, बी एम डी के अनुसार। प्रूफ दैट हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में बोला था सिद्ध करने के लिए, क्या बोला है कि कौन सिद्ध करने बोला था कि इसमें कौन लिखा है, कौन डी पी सी एक क्या बोला है, समकोण है। तो समकोण कैसे होता है